पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी। इस बुक को हम लोग रिव्यू किए थे, डिटेल में समझे थे कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें, क्या क्या नहीं दिया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। इस बुक में 3 टॉपिक दिया हुआ है अच्छे से, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, और चौथा टॉपिक है बायोजियोग्राफी। वो उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, चलता है। आज देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, मोटाई दोनों का लगभग सेम ही है। इसका प्राइस जो हम खरीदे थे, इसका प्राइस था आपका 395। इसका प्राइस है अभी आपको 525। ये सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी पे है। जियोमॉर्फोलॉजी में जो जियोग्राफी का जो यूपीएससी का जो सिलेबस है जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें इस बुक से पूरा लगभग कंप्लीट हो जाता है। कुछ ना कुछ टॉपिक तो हर जगह से बच ही जाएगा आपको, लेकिन लगभग इसमें कंप्लीट हो जाता है। इसमें और कंप्लीट नहीं होता। आज देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इस दोनों बुक में क्या है कि इस बुक में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो इस बुक में दिया हुआ है और इस बुक में नहीं दिया हुआ है। क्यों हमको इस बुक को लेना चाहिए, किस कारण से, इससे पूरी डिटेल में इस बुक का हम जो भी है टॉपिक सब है वो देखेंगे, एनालाइज करेंगे। इस बुक में चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 32 तक दिया हुआ है। हम उसको अलग से लिख लिया यहाँ पे सामने में, 1 से लेकर के चैप्टर 32 तक। ये देखिए, जितना भी ये जो आप देख रहे हैं ये हाईलाइटेड टॉपिक, ये सारा टॉपिक आपका इस बुक में दिया हुआ है। जो हाईलाइटेड नहीं है वो इस बुक में दिया हुआ है, इस बुक में नहीं दिया हुआ है। जैसे कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर दिया हुआ है इसमें, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस दिया हुआ है इसमें, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी दिया हुआ है, रॉक्स, अर्थ मूवमेंट, वोल्केनोसिटी एंड लैंडफॉर्म्स, माउंटेन बिल्डिंग्स, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, साइकिल ऑफ इरोजन, रिजनरेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ दिया हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न सब है, फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, कास्ट जियोमॉर्फोलॉजी, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी, पेरी ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ये सारा चैप्टर आपका दिया हुआ है। किसी बस कुछ कहीं किसी चैप्टर में कोई फिगर नहीं है, जैसे कि ये चैप्टर होगा माउंटेन बिल्डिंग, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है लास्ट में। किसी चैप्टर में 1-2 सेंटेंस नहीं है, लगभग सिमिलर ही चीज़ें सब में सेम। जो इस चैप्टर जो इस बुक में जो चैप्टर है उसी चैप्टर को उठा के इस बुक में डाला गया फिजिकल ज्योग्राफी में। बच के क्या जाता है, देखिए, थ्योरीज ऑफ लैंड फॉर्म्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ज़रूरी है। फिर आपका क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी एंड मोर्फोजेनेटिक ओरिजिन्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल जियोमॉर्फोलॉजी, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स दिया हुआ है इसमें, इसके अंदर दिया फिजिकल ज्योग्राफी, लेकिन वो डिटेल में नहीं है, वो चैप्टर के अंदर है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, लंबे से अलग से चैप्टर ही बना हुआ है। और इसमें वो अंदर ही आइसोस्टेसी के अंदर ही प्लेट टेक्टोनिक्स दिया हुआ है। ये चीज़ इसके अंदर भी दिया हुआ है, सेमी चैप्टर है लेकिन थोड़ा डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स बाहर में। फिर आपका क्या हिल स्लोप्स, वो नहीं दिया हुआ है। डेनुडेशन, क्रोनोलॉजी, इरोजन सरफेस एंड पेनी प्लेन्स, ये तो सिलेबस है और ये दिया भी नहीं हुआ है। मॉर्फोमेट्री ऑफ ड्रेनेज बेसिन नहीं दिया हुआ है। रिवर वैली, ग्रेडेड रिवर एंड प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं दिया हुआ है। चैनल मॉर्फोलॉजी भी नहीं दिया हुआ है। फिर अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि अब आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो अप्लाइड बेसिस थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये भी नहीं दिया हुआ है। रीजनल जियोमॉर्फोलॉजी, एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी, और ये सब भी जो उस उतना नहीं दिया हुआ। तो यही बस आपका मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैप्टर दिया हुआ है, और सब चैप्टर नहीं दिया हुआ है। आपका ये जो कंटेंट वाला टॉपिक है वो आपको ये जो इसका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, जाइएगा PDF में हम उसको वहाँ अपलोड कर देंगे, वो मिल जाएगा। और इसका भी कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा, ताकि आप कंपेयर कर लीजिए क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर में क्या क्या डिटेल में दिया हुआ है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं है, आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसमें, और इसमें किस, जैसे कि चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। तो आपका चैप्टर 5 है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। और सिमिलर नाम से नहीं मिलेगा आपको, इसमें जो चैप्टर है वो अलग अलग नाम से होता है, लेकिन जैसे कि आपको देख लीजिए,
एक ये है चैप्टर 18 रनिंग वाटर एंड फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, और इसमें फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें चैप्टर सेम ही है लेकिन बस इस बुक में फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा सा नाम का चेंजिंग है। मतलब यही देख लेते हैं लोग, कोई भी देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी देख लेते हैं, चैप्टर 7 इसमें, और इसमें भी चैप्टर 7 देखते हैं। चैप्टर 7 इसका थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, पेज नंबर 132 ये चैप्टर, और इसमें है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, चैप्टर 682। देखिए सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ दिया हुआ है, नंबरिंग दिया हुआ आपको, फिर आपको कंसेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी का दिया हुआ कंसेप्ट दिया ही हुआ थी, पैट का दिया हुआ आपको, आर्केडियन पैट, फिर आपको हो गया कंसेप्ट ऑफ हाइफोर्ड एंड बोवी दिया हुआ है। लेकिन सारा कंसेप्ट आपको दिया ही हुआ है, जो अली का दिया हुआ सेम, जो इधर है वो भी वही चीज़ उधर भी है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हेकिन्स कंसेप्ट ऑफ होल्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लोबल एस्ट्रिक एडजस्टमेंट। देखिए आपको यही बता रहे थे इसमें, हम प्लेट टेक्टोनिक्स होगा इसमें, सॉरी इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक्स है आपका चैप्टर 5 में, प्लेट टेक्टोनिक्स 76। हम बात कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि प्लेट टेक्टोनिक्स दिया हुआ है इसमें, यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, कंटेंट डिस्कशन इतना दिया हुआ है। और अगर इसमें बात करें प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो इसमें तो पूरा डिटेल के साथ ही दिया हुआ है आपको। चैप्टर नंबर 11 ये प्लेट टेक्टोनिक्स, देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स इसमें दिया हुआ है, इसमें टॉपिक बस इतना ही बड़ा है, और इसमें टॉपिक पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है इसमें। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, दोनों में सिमिलरिटीज़ है लगभग। जो चैप्टर इसमें दिया हुआ वो सेम इसी का कॉपी है इसमें, और जो चैप्टर नहीं दिया हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर सब नहीं दिया हुआ है, तो आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी बुक बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अगर चाहते हैं कि अब अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए तो ये बिल्कुल पढ़िए। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग ओशियोनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, दोनों साथ में ही देख लेंगे, या जैसा हो देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट में। थैंक यू।